हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के यानी 9वां क्लास के जो मैथ का किताब है ना, उसमें पहला पार्ट है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और इस पार्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यानी टॉपिक है जिसका नाम है दशमलव प्रसार। यानी दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में हम लोग बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और आप सभी को तो पता ही है कि हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, यानी जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं और बहुत आसान तरीके से पढ़ते हैं और कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमको एक बार में समझ में आ जाता है, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एगो शांत दशमलव प्रसार और एगो अशांत दशमलव प्रसार, ठीक ना। और इन चीज को हम लोग एकदम शॉर्ट में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। चलिए अब हम इसे अच्छे से डिफिनेशन यानी परिभाषा से समझते हैं बहुत आसान तरीके से। ये तो हालांकि ये तो भारी है, पॉइंट मतलब कि भाग दो और फिर से इतना बड़ा बनाओ तो ये भारी हो गया। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि आपको सिर्फ ये इसे आप देख कर बता सकते हैं कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो कैसा लगेगा? तो आप बोलेंगे हाँ सर बहुत जबरदस्त लगेगा, ठीक ना। तो चलिए कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है अब शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक ना। चलिए परिमेय संख्या के हर को गुणनखंड करने पर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो तो क्या बाबू, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। चलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सुनने को मिला है कि परिमेय संख्या के हर को, हर के मतलब क्या होता है सर? तो मैं आपको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो उसी संख्या जैसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं बाबू? ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। यानी कि हमको क्या करना है कि नीचे वाला संख्या को जो भी होगा उसको गुणनखंड करना है, यानी गुणा के रूप में तोड़ना है, यानी लघुत्तम वाले खंड में करना है, ठीक ना। करने के बाद अगर 2 और 5 के गुणा के रूप में खाली आए, यानी 2 और 5 के गुणा के रूप में आए, अच्छा 2 5 में से कोई भी एक आए तो शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो वो अशांत होगा। आपको अभी समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए मान के चलिए हमको तो इसे पता चल गया है कि ये क्या बाबू शांत है। मान के चलिए हम 3/4 लेते हैं ना जी, 4 लेते हैं। हमको क्या करना है बाबू? नीचे हर को गुणनखंड करना है, यानी हर मतलब क्या, नीचे वाला संख्या क्या होता है? हर होता है। तो इससे हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। 3/4 को गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मतलब समझ आ रहा है ना, 4 को हम लघुत्तम निकालते हैं तो 2 से कट रहा है, फिर 2 से ये कट रहा है, यानी कि देख रहे हैं कि नीचे वाला संख्या जो है 2 × 2 1 को लो, अच्छा मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है बाबू, 3 के पावर 2 दूगा रहता है, इसका मतलब क्या है? 2 के पावर 2 हो गया ना जी। तो देख रहे हैं कि नीचे बाबू 2 आ रहा है ना जी, 2 आ रहा है तो ये शांत होगा। मैं क्या बता बाबू, शांत का मतलब होता है क्या कि नीचे वाला जो संख्या होगा हर होगा, उसे तोड़ने के बाद यानी गुणनखंड के रूप में तोड़ने के बाद अगर 2 और 5 आता है तो क्या होगा? शांत होगा। अच्छा 2 5 में से कौन भी आता है, 2 अच्छा 5 है तो अभी भी शांत रहेगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है वो अशांत हो जाता है, ठीक ना। यानी आपको एक डिफिनेशन से आपको दोनों डिफिनेशन यानी परिभाषा आपको अच्छे से पता चल गया ना जी। चलिए हो गया ना, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मान के चलिए हम लेते हैं ये क्या लेते हैं बाबू, मान के चलिए हम लेते हैं, मान के चलिए हम 3/20 लेते हैं। 3/20 तो नीचे वाला संख्या को हमको तोड़ना है ना जी, हाँ यानी 20 को हमको तोड़ना है। तो 2 दैया क्या 20 हो गया, और फिर 2 5 2 5 10 और 5 × 5, यानी देखने कि नीचे वाला संख्या को 20 को हम तोड़ रहे हैं तो 2 × 2 × 5 आ रहा है, एक को तो नहीं लेते। तो आप ये भी देख रहे हैं कि बाबू ये तो नीचे वाला संख्या 2 और 5 आ रहा है, तो ये भी शांत है कि नहीं है? हाँ है ना जी, बिल्कुल है। चलिए अब हम लोग समझते हैं अशांत। क्या समझते हैं बाबू? अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। अभी आपको समझ में आ गया है, लेकिन चलिए एक बार समझ ही लेते हैं ना। चलिए तो चलिए बच्चों अब हम लोग समझते हैं अशांत दशमलव प्रसार, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक ना। मतलब कि आप पहले ही समझ चुके हैं लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा रहा हूँ, ठीक ना। मतलब कि अशांत मतलब क्या बाबू कि परिमेय संख्या के हर को गुणनखंड करने पर अगर 2 के पावर m और n के 5 के पावर n के रूप में ना हो, उसमें क्या था बाबू हो और इसमें क्या है नहीं हो, ठीक ना। आप लोग समझे बाबू सर ये m और n क्या है, तो बाबू m और n के बाद कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है, यानी पावर भी कोई भी संख्या रह सकता है, ठीक ना। ओके चलिए समझ आ गया। यानी कि हमको क्या करना है कि परिमेय संख्या के हर को गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई और संख्या इसके साथ आना चाहिए, कोई और संख्या जाए या चाहे इनके साथ कोई और संख्या जाए, ठीक ना। चलिए
जैसे कि 5/24 दिया दिया ना, तो सबसे पहले हमको क्या करना है बाबू, जो हर होगा उसको गुणनखंड करना पड़ेगा। हर मतलब समझ में आ गया कि ऊपर वाला कौन सा बोलते हैं, नीचे वाला को हर, तो हर वाला को हम गुणनखंड करते हैं। हर में क्या है बाबू 24, तो 24 को यहाँ पर हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं ना। चलिए यानी कि देखते हैं 2 से कट रहे हैं, तो 2 एकम 2 2 दूनी के 4, यानी 2 के 12 में फिर 12 है, 2 छके 12, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। यानी देख रहे हैं कि जो नीचे वाला संख्या है किस रूप में आ रहा है बाबू, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो हमको यहाँ पर देखना था कि 2 और 5 आया, चाहे 2 5 के अलावा कोई भी यहाँ पर, सॉरी हमको अशांत में क्या करना है, हमको अशांत में देखना है कि इसके अलावा कोई मतलब ये नहीं आना चाहिए, मैंने 2 5 के अलावा कोई और संख्या आना चाहिए, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर 3 आ गया, तो क्या इस रूप में है, नहीं है। देख रहे हैं कि यहाँ अलग संख्या आ गया है 3 आ गया ना जी, तो ये शांत होगा, नहीं होगा। और आपको पता है ये शांत कब होता है बाबू, जब 2 5 के रूप में हो, चाहे खाली 2 हो चाहे ना 5 हो, मैंने 2 5 में कौन एगो हो चाहे दोनों हो साथ में, तब शांत होगा। लेकिन अशांत का होगा जब दोनों के साथ कोई संख्या आ जाए, यानी कि 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो समझो कि अशांत हो गया, ठीक ना। तो इसमें देखें 2 आ रहा है लेकिन 3 भी आ जा रहा है, आ जा ना, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। तो आप लोग इससे बोल सकते हैं कि 2 को गए बाबू 3 गए, 2 के बाद 3 गुणे 3, यानी क्या है, अशांत है। क्या बाबू, अशांत है ना जी, बिल्कुल है। चलिए एक और डिफिनेशन से समझते हैं, यानी कि एक और एग्जाम्पल समझते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल से, ठीक ना। जैसे 13/12 दिया है, तो 12 को हम गुणनखंड करते हैं, तो 12 को गुणनखंड तो कितना बाबू, 2 6 12, फिर 2 3 6, यानी 3 एकम 3, यानी कि देख रहे हैं कि 13/12 को खंड किया तो 2 2 आ रहा है और 3 1 आ रहा है ना जी। यानी कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 13/2 को आ रहा है, तो 2 यानी 3, तो फिर भी देख रहे हैं कि फिर वहीं उसी तरह आ रहा है कि 2 तो आ ही रहा है, तो वो ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर 3 भी आ जा रहा है, जो कि इस रूप में नहीं है। तो जब इस रूप में ना हो तो क्या होगा बाबू, अशांत होगा। क्या होगा बाबू, अशांत होगा ना जी, बिल्कुल होगा। चलिए मैं आपको एक HW के रूप में देता हूँ, आपको इससे HW में बनाकर अभी मतलब देख कर बताना है कि ये शांत है कि अशांत है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर मैं आपको अगर दे दूँ 17/17 मान के चलो कि 60 देता हूँ, 17/60, आपको बताना है कि ये 17/60 शांत है कि अशांत दशमलव, ठीक ना। सिर्फ आपको ये बताना है कि शांत है, शांत के लिए ए दबाना है और अशांत के लिए बी दबाना है, ठीक ना। देखते हैं कौन कौन बच्चा जो तेज है एक बार में समझ में आता है, ठीक ना। तो देखते हैं कौन बच्चा को समझ में आया है और इसे आंसर को कमेंट में बताता है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में अच्छा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता चल गया है कि यहाँ पर हम जो भी पढ़ते हैं हंसी मजाक के साथ बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बंद होता, मिलते हैं किसी स्पेशल क्लास के टाइम पर।